effectively meet the needs of vulnerable nations. Despite years of promises and repeated commitments, the gaps are growing in quantum leaps, leading to egregious barriers in achieving the objective of United Nations Framework Convention on Climate Change. तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आगे आना होगा। पाकिस्तान दीगर तरक्की पजीर ममालिक के मसाइल से बखूबी आगाह है। दुनिया को माहौलियाती तब्दीली के बड़े चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में क्लाइमेट फाइनेंस गोलमेज कॉन्फ्रेंस और ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात की तकरीब से खिताब। कहा, चैलेंज से निपटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक को $6.8 ट्रिलियन दरकार है। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए UN फ्रेमवर्क पर अमल करना होगा। इक़दामात आइंदा नस्लों के लिए कारगर साबित होंगे। पानी के ज़खायर को महफूज बनाने के लिए ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। ग्लेशियर्स पीने के पानी का बड़ा ज़रिया है। इंसानियत की बका ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मशरूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा आज़रबाईजान। COP29 सरबराही इजलास की इफ्तिताही तक़रीब के मौके पर आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। सदर UAE मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। तुर्क और उज़्बेकिस्तान के सदूर से मुलाकात की। चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और जमहूरिया चेक के वज़ीर आज़म पीटर फयाला से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। हिंदुस्तान की टीम को ज़रूर आना चाहिए था और मामलात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और अगर कोई मामलात माजी में बिगड़े हैं तो अब उनको संवारने की ज़रूरत है और ये संवारे जा सकते हैं। कोई इसमें मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत को ज़रूर पाकिस्तान आना चाहिए। भारत के साथ अगर मामलात बिगड़े हैं तो अब इनको संवारने की ज़रूरत है और ये संवारे जा सकते हैं। मुझे इसमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। PTI दौर में दिया गया कोई एक मंसूबा दिखा दे। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लंदन पहुँचने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मईशत बेहतरी के लिए शहबाज शरीफ ने बेपनाह इक़दामात किए। महंगाई मुसलसल नीचे आ रही है। मरीम नवाज ने सबसे पहले आटे और रोटी की कीमत कम करने के इक़दामात किए। मरीम नवाज बोली, स्मोक का मसला रातों रात हल नहीं हो सकता। ये मसला चंद साल में हल कर देंगे। हम हर वो मेजर्स ले रहे हैं, हर वो मेजर्स हम ले रहे हैं जो हम ले सकते हैं। और स्मॉग का एक मसला ऐसा है जो बहुत सालों से है और ओवरनाइट उसकी कोई करेक्शन नहीं है। ओवरनाइट हम उसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम वो तमाम इक़दामात उठा रहे हैं जिससे आने वाले सालों में वो कम होगा और इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होगा। भारत का खेल से फिर खिलवाड़। PCB भी चैंपियंस ट्रॉफी के हक में मेज़बानी के लिए डट गया। भारतीय फरमाइशी प्रोग्राम मुस्तरद करते हुए ICC से राबिता कर लिया। ईमेल में भारतीय अदम शिरकत की वजूहात से आगाह किए जाने का मुतालबा कर दिया। ईमेल में भारत को लगाम देने की डिमांड भी कर दी गई। ये भी वाज़ेह कर दिया कि भारतीय नाजायज़ मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे। हाइब्रिड मॉडल का भारतीय शोशा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इवेंट मुंतकली की किसी भी कोशिश पर सख्त मज़ाहमत का इंडिया। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर डेडलॉक से ICC भी परेशानी से दो चार। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए नया प्रोपेगेंडा, एक और शोशा छोड़ दिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हाइब्रिड मॉडल कबूल न करने पर पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी छिन सकती है। इवेंट का मुतबादिल मेज़बान जनूबी अफ्रीका होगा। तनाज़े की सूरत में चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला ICC बोर्ड मीटिंग में होगा। इवेंट की पाकिस्तान से मुंतकली के लिए बोर्ड मीटिंग पर रायशुमारी नागुज़ीर होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के इनकार पर हुकूमत का तमाम स्टेक होल्डर से वसीतर मुशावरत का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वतन वापसी पर अहम इजलास होगा। वज़ारत ख़ारजा दाखिला से भी राय ली जाएगी। इजलास में सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान की शिरकत मुतवक्के। तमाम फरीक़ैन की मुशावरत के बाद हुकूमती सतह पर फैसला किया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद पहला 6 रुकनी आईनी बेंच तश्कील। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रोस्टर जारी कर दिया।
जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली आईनी बेंच में शामिल। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी आईनी बेंच का हिस्सा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच 14 नवंबर को 9:30 बजे आईनी केसेस की समाअत करेगा। कर दिया। हम खान साहब से मिलने आए थे प्रोग्राम के मुताबिक। न कोई हमने, आप सब लोग देख रहे थे कि हमने कोई हमने एग्रेशन दिखाई, न कुछ। हमने कहा हम वापस जा रहे हैं, अगर नहीं मुलाकात कराते हम वापस जा रहे हैं। कोई उन्होंने वहाँ हवालात बंद कर दिया और उन्होंने इलीगल और इम्मार काम किया है। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडयाला जेल आने वाले पीटीआई रहनुमाओं को पुलिस से हिरासत में लेने के लिए कुछ देर के बाद रिहा कर दिया। पीटीआई रहनुमाओं को दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया था। शिबली फराज कहते हैं, हम बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए आए थे, हमें हब्स बेजा में रखा गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हम इस रवैये की मजम्मत करते हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा, रवैये का जवाब लिया जाएगा। ज़ैली तंजीम जमातुल अहरार की कार्रवाई है। कारी नामी लड़का था जो सुसाइड बॉम्बर के तौर पे पुलिस कांस्टेबल के रूप में लाइन में आया था और जिसने ये कार्रवाई की थी, उसको फैसिलिटेट किसने किया था? नाम इसका मोहम्मद वली वलबास मीर खान है। उसको इस इलाके की रेकी करवाई। जो खुदकश बम्बार है वो यहाँ पे आया है और उसने वो खुदकश हमला हो गया है। इस सारे काम के इसको 2 लाख रुपए पाकिस्तान। मुल्क दुश्मन अनासिर के गिर्द घेरा तंग, कानून नाफिज करने वाले इदारों का एक्शन। 30 जनवरी 2023 को होने वाले पुलिस लाइन खुदकुश हमले का मरकजी सहूलतकार धर लिया गया। आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया, सहूलतकार मोहम्मद वली केपी पुलिस में कांस्टेबल है। मोहम्मद वली ने वीडियो बयान में एतराफ़ किया कि 2021 में फेसबुक पर जुनैद नामी आईडी से राबिता हुआ, जमातुल अहरार में शमूलियत इख्तियार की, पुलिस लाइन की तस्वीरें और नक्शा टेलीग्राम पर जुनैद को दिया। कारी नामी खुदकुश बमबार कांस्टेबल के रूप में पुलिस लाइन्स में आया और कार्रवाई की। कराची एयरपोर्ट हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ। दहशतगर्द शाफाहत कराची में 3 दिन तक घूमता रहा। दहशतगर्द ने साथी खातून के साथ 5 बजे हब टोल प्लाजा क्रॉस किया। रात 10:33 पर सदर के होटल में कमरा हासिल किया। दूसरे दिन सुबह 10:57 पर गाड़ी में होटल से निकला। शाम 6:29 पर सदर ज़ैनब मार्केट पर देखा गया। हलाक दहशतगर्द दोपहर 12:19 पर होटल से निकला। रात 9:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचा। दहशतगर्द शाह फहद का एक साथी पैदल एयरपोर्ट में दाखिल हुआ। काफिला जैसे ही करीब पहुंचा, शाह फहद ने खुदकुश धमाका कर दिया। एयरपोर्ट हमला केस में गिरफ्तार मुलजिमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम जावेद और गुलनिसा 10 रोजा रिमांड पर CTD के हवाले कर दिए गए। एयरपोर्ट हमले के लिए टेरर फाइनेंसिंग कहां से हुई, तहकीकात मजीद तेज कर दी गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों को कलानम BLA के अहम किरदार बशीर ज़ेब की तलाश। ज़राए के मुताबिक एयरपोर्ट खुदकुश धमाके का मास्टरमाइंड बशीर ज़ेब है। मज़मूम कार्रवाई के लिए खुदकुश बमबार और सहूलतकारों का इंतखाब भी बशीर ज़ेब ने ही किया। पाकिस्तान में तखरीब कारी के लिए अफगानिस्तान में ही TTP और BLA के दहशतगर्दों का गठजोड़ भी सामने आया। IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर की क़यादत में वफ़द की वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। मोहम्मद औरंगजेब की IMF वफ़द को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम में पेशरफ से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर ख़जाना की वफ़द को नए प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। IMF और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान लिस्ट ऑफ सब जैकेट्स पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान की जानिब से बजट खसारे, तवानाई, आमदनी और कर्जा वापसी के प्लान पर ब्रीफिंग दी गई। ये शहर जिसे हम रोशनियों का शहर कहते हैं, मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है। और जिसके हाथ में डिग्री है वो नौकरी के लिए तरस रहा है, और जिसके हाथ में अच्छा मोबाइल है उसके लिए गोली तरस रही है। मैंने और मेरी टीम ने इस गवर्नर हाउस से नजरिए खिदमत निकाला है। जिस शहर को रोशनियों का शहर कहते हैं, ये जराइम का शहर बनता जा रहा है। जिसके पास डिग्री है वो नौकरी के लिए तरस रहा है, जिसके पास मोबाइल है उसके लिए गोली है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब।
कहा, हमें बताया जाता है कि मुल्क मुश्किल हालात में है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि मुश्किलात पैदा किसने की। गवर्नर हाउस में बाबा गुरु नानक की सालगिरह की तकरीब मुनाकिद की जा रही है। नजरिया ज़रूरत के तहत रास्ता निकाला जाता है। मेरी टीम ने नजरिया खिदमत पेश किया है। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में शदीद धुंध और स्मोक। लाहौर की फजा जहर आलूद। लाहौर दुनिया और मुल्क का आलूदा तरीन शहर। तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद रखने का फैसला। दफातर, NGOs और फ्रेंचाइज को हाजिरी 50% कम करने की हिदायत। 50% निजी इदारों के स्टाफ को ऑनलाइन काम करने का हुक्म। खिलाफ वर्जी पर सेक्शन 188 के तहत कार्रवाई होगी। 24 घंटों में 1,48,90,000 के जुर्माने किए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क के दीगर शहरों में स्मोक से परेशान शहरियों को कराची मुंतकिल होने का मशवरा दे दिया। एक्स पर जारी बयान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में आलूदगी की तफसील भी शेयर की, जिसमें बड़े शहरों में AQI पॉइंट्स की तफसीलात भी मौजूद हैं। स्मोक के बाइस शहरियों को नाक, कान, गले की बीमारियों का सामना। लाहौर के अस्पतालों में स्मोक के बाइस मरीजों का रश बढ़ गया। पंजाब में फजाई आलूदगी पर यूनिसेफ ने भी खबरदार कर दिया। कहा, 1,10,00,000 बच्चों की जिंदगी खतरे में है। हुकूमत स्मोक में कमी के लिए हंगामी इक़दाम करे। कम कुव्वत मदाफ़ियत के बाइस स्मोक से बच्चे जल्दी मुतासिर होते हैं। अगर स्मोक का खात्मा चाहते हैं तो अपने रवैये, आदतें बदलना होंगी। आदतें ना बदली तो स्मोक का खात्मा नहीं, मजीद इजाफा होगा। मसला हुकूमत के फेल और पास होने का नहीं, कौम के फेल या पास होने का है। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का बयान। कहा, स्मोक के खात्मे के लिए पहली बार 10 साला जामे पॉलिसी बनाई है। हर सेक्टर को अहदाफ दिए हैं। पहली बार कवानीन में तब्दीली करके स्मोक के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। अदालत का शुक्रिया कि मरियम नवाज हुकूमत के अच्छे कामों का एतराफ़ किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब के दायरे अख्तियार से मुतालिक केस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर की रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट ने अरबों मालियत के करप्शन केसेस खत्म कर दिए। बगैर दांतों वाला नैब भी इंजॉय करे और लोग भी। 100 से ज्यादा बड़े करप्शन केसेस खत्म हो चुके हैं। करप्शन केसेस के मुल्जिमान बैरून मुल्क भी चले गए। जब पार्लियामेंट को होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके स्टोर से चकवाल जाने वाली बारातियों की कोस्टर दरिया में जा गिरी। 18 अफराद जाँ बहक हो गए। बस में सवार बाराती दुल्हन को छोड़ने के लिए स्टोर से चकवाल जा रहे थे। दरिया से 18 अफराद की लाशों और एक जख्मी को निकाला गया है। बकिया अफराद की तलाश जारी। पुलिस का कहना है कि कोस्टर में 25 अफराद सवार थे। दुल्हन को जख्मी हालत में बचा लिया गया। चीन में तेज रफ्तार गाड़ी हुजूम पर चढ़ गई। 35 अफराद हलाक, 43 जख्मी हो गए। चीनी मीडिया के मुताबिक गाड़ी ने जोहुई में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर लोगों को कुचला। पुलिस ने 62 साला ड्राइवर को गिरफ्तार किया, जिसने हादसे के बाद छुरियों के वार करके खुद को जख्मी कर लिया। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर अपनी तलाक के बाद नाखुश था। गजा में इसराइल के मज़ालिम जारी। सेहूनी फोर्सेज ने पनाह गुज़ीरों के कैंप पर हमले में मजीद 25 फलस्तीनी शहीद कर दिए। दर्जनों जख्मी हो गए। जख्मियों को अलाउदा अस्पताल ले जाया गया तो वहां भी बमबारी कर दी। अल-क़स्सम ब्रिगेड के हमलों में 4 सेहूनी फौजी जहन्नुम वासिल हो गए। पाकिस्तानी स्पिनर नोमान अली को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार दे दिया गया। कौमी स्पिनर ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की फतह पर अहम किरदार अदा किया। 2 मैचेस में मजमूई तौर पर 20 विकेटें ली। अक्टूबर के बेहतरीन खिलाड़ी के लिए न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर और जनूबी अफ्रीका के रबादा भी नामजद थे। फातेह खिलाड़ी का ऐलान वोटिंग के जरिए किया गया। मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों का कैमरे के सामने भी पूरा एतमाद अंदाज। ऑस्ट्रेलिया से T20 सीरीज से कबल ग्रीन शर्ट्स का फोटो सेशन। प्लेयर्स ने एक से बढ़कर एक स्टाइल अपनाकर जमकर परफॉर्मेंस दी। बाबर आजम और नसीम शाह ने अपने अंदाज से सबको मुतासिर किया।
और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मकबूल अदाकारा आसिया बेगम का यौम पैदाइश। 200 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। कामयाब फिल्मों में फिल्मवाला जट शामिल है। लाजवाल अदाकारी से एक दहाई से ज़ायद अरसे तक लाखों दिलों पर राज किया। 1977 में बनने वाली फिल्म कानून के लिए निगार अवार्ड से नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।